उम्मीद के मुताबिक आज बाज़ार के लिए अब तक एक अच्छा दिन। और एक चीज़ अगर कहें तो सुबह एक्चुअल ओपनिंग जब गिफ्ट निफ्टी बता रहा था या प्री ओपन बता रहा था उससे नीचे हुई। हम खुले करीब 25,800 पर, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट ने आपको सॉर्ट ऑफ मौका दिया पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे आज की ट्रेड की लगी वो है मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस। ये देखिए, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है और थ्रू द डे मिड कैप इंडेक्स राइज कर रहा है और स्मॉल कैप इवन बेटर। 17,045 पे हमने शुरुआत की, वहाँ से हमने करीब करीब 300 पॉइंट और जोड़ दिए और अब करीब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 2.3% ऊपर है। और अगर आप आज का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट का इंडिकेशन होता है। जो एक एडवांस और डिक्लाइन के बीच में गैप हो, वो जिसे इनको ना रेलवे लाइन वाला एक सॉर्ट ऑफ मूव जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती और एक सपाट लाइन है दोनों के दोनों। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है। 4:1 का एडवांस डिक्लाइन शुरू से। ऑब्वियसली आज एसबीआई ने लीड किया और एसबीआई में अगर आप आज के वॉल्यूम देखें, आज की डिलीवरी बाइंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैसिव होनी चाहिए। करीब करीब 3 करोड़ शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं। शायद एसबीआई के इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला डे होगा आज और हीरो ऑफ द डे बना क्लियरली आज। और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी तो रैली शायद सिर्फ शुरू हुई है और गैप अप के बाद भी एसबीआई की कॉल्स दुगनी हुई। एक और स्टॉक जिसको की मैं बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं वीरो के पास जाऊँ। 6% की तेज़ी केन्स में एक बार फिर से, और अगर आप शुक्रवार के लो से देखें तो अब करीब करीब 15% इस समय ये स्टॉक ऊपर रहा। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा दिन मार्केट के लिए। अच्छा दिन अनुज। हाँ, शायद वो 20-30-50 पॉइंट की गुंजाइश हो, लेकिन अनुज अप्रोच क्या रखें? अगर एक कोई बहुत शॉर्ट टर्म का प्लेयर है निफ्टी पर, मेरा प्रश्न यही है ना कि क्या हम एटलीस्ट आज उस ट्रेजेक्ट्री में आके सस्टेन होने में सक्षम रहे जिसमें लास्ट ट्यूसडे नहीं हो पाए थे, जिस दिन कोलैप्स हो गए थे। एक तो ये ट्रेजेक्ट्री प्रश्न और मोटे तौर पे निफ्टी बैंक पे बिल्कुल राय इस वक्त की लेवल्स टू लेवल। बिल्कुल, देखिए वीरू, लॉन्ग रहे मार्केट में और ये आई थिंक जब से मार्केट ने एक ट्रेड डील के बाद से एक बड़ी गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया, वहाँ से एक थर्सडे ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्केट ने एक मूव दिखाना शुरू किया है। फ्राइडे को अच्छा मूव था, आपको याद होगा। और अब सभी पोजीशन के लिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,650 का। एक बार आज का इंटरडे वापस रखिए। आज का लो था 25,780। अगर आप चाहें तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो अब 25,750 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,650 आई थिंक एक बेटर ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा। 25,900 के ऊपर मुझे लग रहा है कि 26,000 से लेकर 26,050 पॉसिबल है। और अगर 26,000 के ऊपर निकल गए हम तो फिर 26,000 से 26,200 26,300 भी संभव है निफ्टी में। वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हमें 25,900 क्रॉस करना है, उसके बाद 26,050। ये दो लेवल क्रॉस हुए तो फिर 26,300 तक का मूव पॉसिबल है। सपोर्ट रहेगा आपका 25,750 से 25,800 पर निफ्टी का। और रेजिस्टेंस, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस करीब करीब 25,900 से 25,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए। जो एसबीआई ने आज किया ना, उसको सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बैंकों से सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा अगर एसबीआई का सपोर्ट मिला होता, आज 570 पॉइंट सिर्फ एसबीआई की वजह से आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो दिक्कत है वो हैं दो आपके बड़े प्राइवेट बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आपको याद होगा कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और कहीं ना कहीं मुझे आज एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने एक व्यू लिया है कि आईसीआईसीआई बैंक अब अगर सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वाला अगर स्टॉक है तो वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहाँ से निकल कर शायद एसबीआई में गया। और यही आपको आज की आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस बता रही है। और आज अगर आप देखें तो एसबीआई ने डिसाइसिवली आईसीआईसीआई बैंक को क्रॉस किया मार्केट कैप में। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप आज 10 लाख करोड़ के नीचे आया है और एसबीआई का मार्केट कैप आज 10.5 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है। कुछ देर में हम डिटेल में एसबीआई की भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही। सपोर्ट रहेगा 60,200 से 60,500 निफ्टी बैंक पर, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 60,800 से 61,000 पर बैंक निफ्टी पर।